अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मोहम्मद आमिर ऑफिशियल स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर नंबर 4 में हम होम टिप के अंदर जो फोन ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स बेसिकली हम चेंज केस ये ऑप्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ये ऑप्शन डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब कुछ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू सबस्क्रिप्ट अब सुपरस्क्रिप्ट, उसके अलावा हमारे पास जो टेक्स्ट हाइलाइटर है। ठीक है, और फ़ॉन्ट कलर जो है वो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने इस फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जो है फ़ॉन्ट साइज़ और उसके साथ जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स है वो डिटेल से ये पढ़े थे। ठीक है, स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखता हूँ MUHAMMAD, सॉरी ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन मैंने यहाँ पर ऑन की है, इन दोनों को मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, इस तरह से लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं लिखता हूँ MUHAD, लेट्स सपोज मैं अपना नाम जो है वो यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, मोहम्मद आमिर। अब स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर से इन ऑप्शंस को देखिए। ठीक है, हम आते हैं बोल्ड। बोल्ड मीन कि हम अगर अपना टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इस सिंपल मैंने बोल्ड जो है वो क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया। सिंपल अगर मैं कंट्रोल जी दबाऊँ तो ये सिंपल जो हमारे पास नॉर्मल फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे बोल्ड करूँ कंट्रोल वाई तो अंडू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारे पास हमारा टेक्स्ट क्या हुआ, बोल्ड हुआ। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, इटैलिक है। इटैलिक मीन अगर हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा जो है उस इस तरह से करें। ठीक है, थोड़ा उसकी जो पेसिंग है वो थोड़ा इसे हम चेंज करें। लेट्स सपोज मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ, अपने जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट फॉर सिलेक्टिंग ऑल वी शुड प्रेस कंट्रोल ए। ओके, ये कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट है। तो लेट्स सपोज अगर मैं जो है इसे इटैलिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो थोड़ा मूव हो गई। ठीक है, तो इस स्टाइल को इटैलिक स्टाइल कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके अगर मैं दोबारा अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करूँ तो कंट्रोल बी जो है वो अगर आपका कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल बी दबाते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड पे होता है और दोबारा भी बोल्ड से वो सिंपल नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हैं। लेट्स सपोज अब मैं कंट्रोल आई दबाऊँ तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट नॉर्मल स्टाइल में आ गया है। ठीक है, तो कंट्रोल बी is the shortcut for making bold your text and control I to convert your text from normal style to italic style। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको कंट्रोल बी से जो है कंट्रोल आई दबाओ तो आप देख सकते हैं ये इटैलिक स्टाइल हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास जो है वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन मीन क्या, सिंपल आप अपने टेक्स्ट के नीचे जो है वो एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, अंडरलाइन मीन कि आपके टेक्स्ट के अंदर एक लाइन आ जाती है और इसको हम अंडरलाइन कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने कंट्रोल ए अपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया, इसे मैंने बोल्ड भी कर दिया कंट्रोल बी। ठीक है, इस तरह से। तो अब इस अंडरलाइन के नीचे बहुत ऑप्शंस है। ठीक है, क्या है कि आप इसे डबल अंडरलाइन अगर लगाना चाहते हैं, सिंपल मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सिंपल अगर आप डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल डबल अंडरलाइन सेलेक्ट करें तो ये आपके पास इस तरह से फिर दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास जो है वो सिंगल अंडरलाइन है लेकिन ये थिक अंडरलाइन है। ठीक है, मोटा अंडरलाइन है। अगर आप इस तरह से देखें तो ये हमारे पास मोटर अंडरलाइन आ गया। ठीक है, अगर मैं इससे ये बोल्डनेस जो है रिमूव करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो अंडरलाइन आ गया है वो थिक अंडरलाइन है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अंडरलाइन के अंदर हमारे पास जो है वो डॉटेड डॉटेड, ठीक है, डॉटेड अंडरलाइन, उसके बाद हमारे पास डैशेस अंडरलाइन और डैश डॉट अंडरलाइन। ठीक है, डॉट डैश अंडरलाइन। इसके अलावा हमारे पास डॉट डैश अंडरलाइन मीन के इसके इस स्टाइल अंडरलाइन के जो स्टाइल है इसके अंदर हमारे पास 2 डॉट होते हैं फिर एक डैश होता है, सो इसे हम डॉट डॉट डैश अंडरलाइन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप मज़ीद देखें तो ये हमारे पास एक जिगजैग वेव फॉर्म वाला है। इसको मैं देखता हूँ कि इसके क्या नाम कहते हैं। वेव अंडरलाइन, ये बिल्कुल वेव फॉर्म है तो इसे हम जिगजैग यानी वेव फॉर्म मीन, चूँकि ये जो अंडरलाइन है ये सिंपल वेव स्टाइल में है। ठीक है, तो इसे हम वेव अंडरलाइन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो सिंपल अंडरलाइन हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मजीद देखें तो यहाँ पर हमारे पास नन लिखा है। नन मीन कि अगर आप अपने अंडरलाइन को रिमूव करना चाहते हैं और सिंपल हमारे पास जो अंडरलाइन का शॉर्टकट है वो है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू के अंदर आपके पास जो फर्स्ट सिंपल वाला अंडरलाइन है वो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल यू। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर आप मजीद देखें तो यहाँ पर हमारे पास है मोर अंडरलाइंस। ठीक है, मोर अंडरलाइंस के ये जो बॉक्स है ये हमें ओपन होता है। ये बॉक्स की शॉर्टकट क्या है, सिंपल अगर मैं कंट्रोल ए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाऊं तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इस ये जो ग्रुप है ऑप्शंस ऑफ टूल्स, इसके अंदर हमारे पास जो है बिल्कुल बॉडी, चूंकि बॉडी है। ठीक है, ये सब कुछ
बॉडी मीन के जो टेक्स्ट स्टाइल है, ठीक है, मीन यहाँ पर हमें मज़ीद जो फ़ॉन्ट्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके बॉडी पर हेडिंग हो गया वगैरह, ये सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल तो चूँकि ये है, लेकिन ये हमारे पास है फ़ॉन्ट। ओके, अब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो हेडिंग मिलता है कि आप अपना जो हेडिंग आपके टेक्स्ट में इंक्लूड है वो सब कुछ हम डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एजेंसी ऐप भी हमारे पास एक फ़ॉन्ट नेम है, ठीक है। आपको इस तरह से ही यहाँ पर नीचे जो प्रीव्यू है वो भी दिखाई देगा। सो इसे हम बॉडी पर ही रहने देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉडी। ये सिंपल जो हमने पढ़ा था हमारा टेक्स्ट स्टाइल है और ये टेक्स्ट साइज़ है, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़। इसके अलावा हम चूँकि बात करते हैं अंडरलाइन की, तो सिंपल हम क्या करते हैं, अंडरलाइन अगर मैं एडवांस में आऊँ तो यहाँ पर तो अंडरलाइन के ऑप्शंस नहीं है समवुट, लेकिन फ़ॉन्ट के अंदर अगर हम अंडरलाइन को देखें तो सिंपल ये जो ऑल टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये तो सिंपल हमारे पास टेक्स्ट के जो कलर्स है ये है, लेकिन अंडरलाइन ये है, ठीक है। अब अंडरलाइन हमारे पास क्या है कि वर्ड्स ओनली, ठीक है, मीन के जो वर्ड्स है वो अलग-अलग हर एक वर्ड के अंदर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक न्यू वर्ड एंटर करता हूँ, मोहम्मद आमिर ऑफिशियल, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर एक वर्ड के लिए जो है वो अलग-अलग इस तरह से जो है वो अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अंडरलाइन को अगर हम मज़ीद जो है वो पढ़ें तो इसके अलावा हम यहाँ पर अंडरलाइन कलर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कलर का अंडरलाइन जो है वो हमें चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर देना होगा, फिर हम आता है मोर अंडरलाइन और यहाँ पर सिंपल हम अंडरलाइन का जो कलर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये वाला, ठीक है। और सिंपल मैं वर्ड ओनली से अपना अंडरलाइन हटा के जो है वो यहाँ पर इस तरह से ये वाला डबल लाइन जो अंडरलाइन है उसे सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं रेड कलर का डबल लाइन अंडरलाइन जो है वो हमारे टेक्स्ट के नीचे ऐड हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम अंडरलाइन के मज़ीद जो है वो कुछ ऑप्शंस पढ़े तो ये सब अंडरलाइन कलर है। इसके अलावा अगर आप जो है कोई फिलेट जो है इसके अंदर अगर मज़ीद इस तरह से कस्टमली कोई कलर जो है वो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसे अगर मैं ओके करूँ तो सब कुछ हो जाएगा। अब स्ट्राइक थ्रू, ये डबल स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, डबल स्ट्राइक, ये सब कुछ अब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो सिंपल ये स्ट्राइक थ्रू मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और सिंपल मैं इसे ओके कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सिंपल अमीर मैंने सेलेक्ट किया था, तो अमीर के नीचे ये कलर भी इसका वर्ड का जो अंडरलाइन कलर है वो भी चेंज हुआ, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है। चूंकि मैंने ये सिलेक्ट सिंपल इस आमिर को सिलेक्ट कर रहा है, मैं कंट्रोल ए दबाकर पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आकर जो है कलर फिलेट में से ये वाला कलर मैंने चूज़ किया था, इसे मैं ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो सब कुछ सारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा सिंपल डायरेक्ट भी आप इस तरह से अंडरलाइन की जो कलर है वह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मोर कलर मीन के आपके पास इस तरह से ये कस्टम कलर्स है, ठीक है, आप इस तरह से भी इसको जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पर आप जो है यहाँ पर वो जैसे RGB में रेड ग्रीन ब्लू और HCL मीन के आप यहाँ पर इसके ह्यू सिचुएशन और जो लेम है वो सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल रेड ग्रीन ब्लू जो है RGB का हमारे पास जो बेसिक कलर पैलेट होता है वो यहाँ पर आपको मिलता है। उसके अंदर आपको ये प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं कि इस कलर के अंदर रेड कितना इन्वॉल्व है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर आप इसे जो है वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टमली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया हमारे पास अंडरलाइन और इसके ऑप्शंस। इसके अलावा हमारे पास अगर मैं इसे सिंपल कंट्रोल A कंट्रोल U करके अंडरलाइन को रिमूव करूँ, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारे पास अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर मैं कंट्रोल A दबाकर यहाँ पर जो है स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो स्ट्राइक थ्रू मीन के हमारे टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से लाइन जो है वो ऐड हो जाएगा। अब इसकी क्या मतलब है, लेट सपोज ये इस तरह से यूज़ होता है कि हाई आई एम डॉट आमिर, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक ऐसे लिख दिया वगैरह वगैरह। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके जो मीन, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर मुझसे कहीं गलती हो गई है और आपके पास टाइम नहीं हो वगैरह वगैरह, आप जल्दी में हो, तो आप चाहते हैं कि इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूँ ताकि मुझे बाद में पता चले कि यहाँ पर कोई मिस्टेक थी। तो आप सिंपल उस वर्ड को या उस लाइन को या उस सेंटेंस को सेलेक्ट करके वहाँ पर स्ट्राइक थ्रू लगाए और बाद में फिर जब आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट इस तरह से मिलेगा, तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर कोई मसला वगैरह था। तो सिंपल आप उस मकसद के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। कस्टमली कोई मकसद अगर इस चीज़ के रिगार्डिंग हो तो आप इस स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो मज़ीद है वो क्या है, वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। लेट्स सपोज आपके डॉक्यूमेंट में आप कोई केमिस्ट्री या वगैरह फार्मूलाज लिखते हैं। लेट्स सपोज हम H2O, आप लोगों ने पढ़ा होगा H2O। अब H2O हमारे पास क्या है, सिंपल मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को आप करता हूँ, ठीक है। तो H2O हमारे पास वाटर का फार्मूला था, ठीक है। सो अब इस H2O को हम किस तरह से लिखते हैं, लाइक H2O तो इस तरह हम नहीं लिखते। तो सिंपल H के साथ हम यहाँ पर स्मॉल 2 लिखते हैं, फिर हमारे पास O होता है, ठीक है। तो हम सिंपल आप लोगों को अब बताता हूँ कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपल इस 2 को मैं जो है ये H के नीचे लाना चाहता हूँ, तो इसको हम सिंपल सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वाटर का जो फार्मूला है वो बन गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, वाटर का फार्मूला बन गया। मीन के आप उस टेक्स्ट को नीचे अगर लाना चाहते हैं इस तरह से, तो उसको हम जो है सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अब सबस्क्रिप्ट क्या है, टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है। और इसकी शॉर्टकट हमारे पास क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी वर्ड को आपने जब सेलेक्ट किया है तो उसे आप यहाँ पर इस तरह से सबस्क्रिप्ट पर ला सकते हैं, ठीक है। इस तरह पर से हमारे पास C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का एक फार्मूला है, C6H12O6, ठीक है। ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है। तो यहाँ पर मैंने 6 सेलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मज़ीद 12 सॉरी C6H12O6, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 12 को सेलेक्ट करूँ और 6 को सेलेक्ट करूँ। तो मैंने सिंपल बस 6 को सेलेक्ट कर दिया, फिर मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके मज़ीद जो है वो सिलेक्शन जो है वो मैं कर सकता हूँ फिर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक तो आप लोगों को ये भी बात मैं बताता चलूँ कि आपने अगर एक से ज़्यादा सिलेक्शन करने हो तो आपने सिंपल फिर जब एक सेलेक्ट कर दिया, फिर आपने कंट्रोल बटन दबाना है और फिर मज़ीद जितने कुछ आप सेलेक्ट करेंगे तो सब कुछ एक ही साथ में आप सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट आप क्या है, कंट्रोल इक्वल। तो मैंने सिंपल कंट्रोल बटन दबा दिया और साथ में इक्वल दबा दिया, तो आप देख सकते हैं ये सब हमारे पास जो है वो सबस्क्रिप्ट में आ गए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट के, ठीक है। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या है, लेट्स सपोज इन सब को मैं जो है वो ऊपर देना चाहता हूँ, या लेट्स सपोज हमारे पास एक फार्मूला होता है A+B A² + B²। लेट्स सपोज मैं इस तरह से लिखता हूँ A² + B², ठीक है। इस तरह से मैं B² इनको इस तरह से इस फार्मूले को लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बी है ये इस ए के थोड़ा ऊपर जाए, तो सिंपल मैंने 2 को सिलेक्ट कर दिया, साथ में कंट्रोल बटन दबाकर इस 2 को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब मैं जो है कंट्रोल प्लस प्लस अगर आप दबाते हैं कंट्रोल प्लस, ठीक है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट पर जाएंगे और ये सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल से टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये जो 2 है इसको मैं इस तरह से इस 2 को सेलेक्ट किया, कंट्रोल बटन दबा के इस 2 को सेलेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन हमारे पास ऑन हो गया, क्योंकि शॉर्टकट के थ्रू हमने कंट्रोल प्लस दबाया तो ये ऑप्शन हमारे पास ऑन हो गया। या आप सिंपल इस ऑप्शन के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इन ऑप्शंस को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया। अब मैं स्टूडेंट्स एक काम करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर अपना नेम लिखता हूँ मोहम्मद, इस तरह से AMIR मोहम्मद आमिर और FFICIL, ओके, मोहम्मद आमिर ऑफिशियल। अब सॉरी ऑफिशियल, ओके, ऑफिशियल, ओके। स्टूडेंट्स अब क्या है कि हम देखते हैं जो हमारे पास इस ऑप्शन को मैं जो है वो छोड़ता हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, क्योंकि ऑप्शन अपने आप में एक दुनिया है, तो इसको हम अलहदा एक लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं हमारे पास जो है कलर हाइलाइटर, ठीक है, टेक्स्ट हाइलाइटर या कलर हाइलाइटर या टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, ठीक है, या हाईलाइट टेक्स्ट या टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मतलब अब सब कुछ, लेकिन इसका जो प्रॉपर नेम है वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं सिंपल ऑफिशियल या लेट्स सपोज मैं अमीर को सेलेक्ट करता हूँ, मीन के ये टेक्स्ट अब हमारे पास एक्टिव हो गया, ठीक है। ये एक्टिव एरिया हमारे पास जो सेलेक्टेड एरिया है वो एक्टिव एरिया है, ठीक है। तो अब सिंपल आप यहाँ पर जो है वो इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते, इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते, लेट्स सपोज इसको मैं जो है अलग हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं इसे अलग जो है वो हाईलाइट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके कोई और कलर देना चाहूँ तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ऑफिशियल को जो है वो
भी इस वर्ड को हाईलाइट करना चाहूँ तो हर एक वर्ड को मैं जो है सेपरेटली सेलेक्ट करके उसे हाईलाइट कर सकता हूँ। अगर स्टूडेंट्स आप एक साथ में करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस तरह से कस्टमली भी सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपने सिंपल कंट्रोल ए दबाकर सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ से आपने जो भी कलर अप्लाई कर देना है वो आप सिंपल यहाँ से इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस ऑप्शन के अंदर हमने टेक्स्ट को हाईलाइट करना जो है वो किस तरह से हम हाईलाइट कर सकते हैं वो हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये है कि स्टॉप हाईलाइटिंग, ठीक है, और ये ऑप्शन तो एक्टिव नहीं है, लेकिन नो कलर मीन कि अगर आप इससे जो हाईलाइट टेक्स्ट है वो अगर आप अनहाईलाइट टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो अपने सिंपल जो है फिर नन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके, सो इस तरह से आप जो है मज़ीद ये सब कुछ कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक अनदर ऑप्शन है, अनदर ऑप्शन क्या है, वो हमारे पास है फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। अब फ़ॉन्ट कलर अगर मैं अपने टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप इस तरह से अपने इस टेक्स्ट को जो है वो कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को जो है वो कलर दे सकते हैं, अपने अपने टेक्स्ट को जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जो ये हमारे पास मोर कलर्स थे, इसमें ये वाला लेट्स सपोज मैं एक नज़र जो है वो टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो जब ही आप अपना कोई टेक्स्ट इस तरह से कस्टम सेलेक्ट करते हैं उस टेक्स्ट वो कलर पैलेट से, तो फिर यहाँ पर जो रीसेंट कलर है इसके अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है फिर। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हमने फ़ॉन्ट कलर के अंदर जो है वो फ़ॉन्ट के कलर्स पढ़े तो कि आप यहाँ पर जो है जो सा भी फ़ॉन्ट अवे जो है वो अपने टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट करना। लेट्स सपोज मैंने अमीर को सिलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह से दिया, ठीक है। ऑफिशियल को सिलेक्ट करके मज़ीद कोई अनदर फ़ॉन्ट जो है वो फ़ॉन्ट कलर वो अप्लाई करिए, लेट्स सपोज ग्रीन वाला, तो आप इस तरह से जो है ये फ़ॉन्ट कलर जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसके अंदर जो है एक ग्रेडिएंट हमें मिलता है। अब मोर कलर्स के अंदर आप इस तरह से कस्टमली भी कोई कलर जो है वो यहाँ से इस उठा सकते हैं, ठीक है। और वो सब कुछ मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ग्रेडिएंट ऑप्शन। अब ग्रेडिएंट क्या है? ग्रेडिएंट मीन कि अगर हम एक से ज़्यादा मीन दो या दो से ज़्यादा कलर्स का कम्बिनेशन बना के अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ग्रेडिएंट असल में हमारे पास टेक्स्ट या सॉरी कलर्स का जो है वो एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सिंपल मैं यहाँ पर ग्रेडिएंट के अंदर आता हूँ तो आप ये हमें हमें लाइट वेरिएशन में कोई बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी बनाए गए हैं बाय द एप्लीकेशन वो आपके मिलते हैं। अगर आप कस्टम अपना कोई जो है वो कलर्स का कोई ग्रेडिएंट बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल मोर ग्रेडिएंट पर कलर क्लिक करके यहाँ पर ग्रेडिएंट पेल को सेलेक्ट करें और यह इस तरह से आप ग्रेडिएंट को इस टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने सिंपल ये जो मीन ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आप जो है कलर्स को डाल सकते हैं। सिंपल मैं इसे रिमूव करता हूँ तो सिंपल मैं इस तरह से इसे रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप कोई जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस तरह से जो है कर्सर को लाए और यहाँ आपके साथ वो फिर ऐड इस तरह लेट्स सपोज मैं इस तरह से कर्सर को लाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इस तरह से भी ऐड हो जाते हैं। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसे कर्नर पर ले जाकर वो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास जो है अगर आप इस तरह से आपके पास नहीं होता तो आप इस तरह से वो कलर सेलेक्ट करें और फिर यहाँ से इस क्रॉस पर जो है क्लिक करें तो आपके साथ वो जो कलर आपने सेलेक्ट कर दिया था वो डिलीट हो जाएगा। सिंपल अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कोई कलर डालूँ तो सिंपल इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसके अंदर लेट्स सपोज मैंने जो है ग्रीन जो है वो सिलेक्ट कर दिया और ये जो पॉइंट है इसके अंदर लेट्स सपोज मैंने जो है वो रेड को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ओके, तो ये तो पीटीआई वाला कलर बन गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई अनदर कलर भी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कहे कि यार ये तो पीटीआई वाला है या कोई कहे कि ये तो फलाना है। हम किसी भी पार्टी को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि ये बात मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊँ कि कोई भी पार्टी आपके लिए नहीं बनी। सब पार्टी अपने जेब्स जो है वो भरते हैं, ठीक है। आवाम के लिए कोई नहीं आता। जब उस कुर्सी पर बैठते हैं तो सब कुछ वो वादे जो आवाम से किया होता है हर कोई वो भूल जाता है फिर, ठीक है। तो सिंपल हमने थ्री जो कलर्स है वो सेलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, ग्रेडिएंट के अंदर। अब हमारे पास इस ग्रेडिएंट के मजीद ऑप्शन है वो इंशाल्लाह हम लीनियर रेडिकल और ये सब कुछ फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं इस ग्रेडिएंट के ऊपर भी एक लेक्चर जो है अलग अपलोड करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस लेक्चर में अब इन सब तमाम ऑप्शन को डिस्कस करूँ तो फिर हमारे लेक्चर कहाँ से कहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपने ये याद करना है किस तरह से हम ग्रेडिएंट्स में से इस तरह से मजीद कलर को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और जो है कलर का एक ग्रेडिएंट हम बना सकते हैं। सिंपल आपने ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा जो है अपना प्रीव्यू आपको इस तरह से मिलेगा अभी। इसको मैं इस तरह से ठीक है,
सिंपल लीनियर हो गया। डायरेक्शन भी आप जो है इस तरह से मूव कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इस डायरेक्शन को जो है वो सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 कलर इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। अगर लेट सपोज मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो 2 कलर्स हमारे पास थे, इसको मैं थोड़ा करीब लाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये रेड जो है और ये जो ग्रीन है, इसको हमने इस तरह से, अगर मैं इस टेक्स्ट इसको रिमूव करूँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ और इन दोनों को मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ओके, कंट्रोल जी ग्रेडियंट, एंड इसके अलावा हम इसको थोड़ा जो है हाफ हाफ करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम जो है अपने टेक्स्ट के ऊपर जो ग्रेडियंट है वो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट, ठीक है, कि टेक्स्ट के ऊपर हम ग्रेडियंट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट के ऊपर मैं जो है आप लोगों को एक अमेजिंग लेक्चर जो है वो फिर डालूंगा, ठीक है। वो हम अलहदा एक लेक्चर इसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट को हम फिर मज़ीद जो है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये सब कुछ पढ़ा, अब हम आते हैं जो हमारे पास सेंटेंस केस या और एरेज। अब एरेज का क्या मतलब है? लेट सपोज मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर जो है वो ग्रेडियंट भी अप्लाई कर दिया, इसे बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने बहुत कुछ जो है वो बहुत से फॉर्मेटिंग इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करी। फॉर्मेटिंग मीन के इसको बोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। तो जितनी फॉर्मेट्स थे वो सब कुछ मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया। मीन के हमारे पास इस टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेट्स अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, इन सब पैरामीटर्स को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। सिंपल मेरे पास ये एक सिंपल टेक्स्ट होना चाहिए। तो सिंपल आप इस ऑप्शन को क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग मीन के इस टेक्स्ट के ऊपर जितने फॉर्मेट से अप्लाई हो चुके हैं वो सब कुछ हमारे पास क्लियर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेंटेंस केस है। तो सेंटेंस केस बेसिकली क्या है? सेंटेंस केस मीन ये है कि अगर हम सेंटेंस केस को देखें तो उसके अंदर हमें फिर चेंज केस की जो ऑप्शन है, इसके अंदर हमारे पास सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वन और टॉगल केस, ये ऑप्शन हमें मिलते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मजीद जो है इसे डिस्कस करते हैं हर एक को अलग-अलग, ठीक है। अब सेंटेंस केस क्या है? अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बेसिकली सेंटेंस केस ये है कि ग्रामेटिकली हमारे पास जो रूल्स है इंग्लिश के अंदर के सेंटेंस जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, हु मेक सेंस, ठीक है। इस तरह से वर्ड्स जो कंबाइन होते हैं जिसकी कोई सेंस, कोई मतलब बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस हमें जो है ये वर्ड से या एक पॉइंट से स्टार्ट होकर जिस पॉइंट पर स्टॉप होता है वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाई आई एम आमिर, ओके, फिर मैंने यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाया, मीन के सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करता हूँ कि and hi, I am Amir. I am a YouTuber as well. A YouTuber as well. ठीक है, मैं मोहम्मद आमिर हूँ और मैं ये एक यूट्यूबर भी हूँ। अब ये मैंने 2 सेंटेंस लिखे, ठीक है। अब सेंटेंस केस क्या है? लेट सपोज मैं इस आमिर को जो है इस एक को मैं कैपिटल करता हूँ। तो अब सेंटेंस केस ये है कि इसको अगर हम फर्स्ट ऑप्शन सेंटेंस केस देखें तो सेंटेंस के मीन के जो सेंटेंस होता है, जो ग्रामेटिकली जो सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो सिर्फ सेंटेंस के अंदर कैपिटल होता है, बाकी जितनी भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो सिंपल इस टेक्स्ट को अगर मैं सेलेक्ट कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ पर ये एक अलहदा सेंटेंस है, ये एक अलहदा सेंटेंस है। तो अगर आप देखें तो इस सेंटेंस का जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। यहाँ पर भी फर्स्ट ये जो सेकंड सेंटेंस है इसका फर्स्ट वर्ड क्योंकि 1 लेटर है तो ये ऑलरेडी कैपिटल है, ठीक है। तो ये तो रूल्स हो गए। लेकिन ये जो सेंटेंस के मिड में, ठीक है, सेंटेंस के अंदर ये जो दूसरा जो कैपिटल लेटर आ गया है ये हमारे पास सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो आपने अगर मैं सेंटेंस केस इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ तो सेंटेंस केस इस तरह से जो है लोअर केस, फिर अगर मैं इसको सेंटेंस केस कर दूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो अमीर था वो जो है स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेंटेंस अगर आप इस तरह से पैराग्राफ वगैरह में जो आपके पास या बुक्स आप लिखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन वगैरह आप लिखते हैं तो सेंटेंस केस वहाँ पर आपने ज़रूर अप्लाई कर देना है, ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई इस तरह से लिखूँ रेंड इक्वल
ओके, इस तरह से अगर मैं 2 पैराग्राफ्स को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, सिंपल मैंने एंटर कर दिया, 2 पैराग्राफ्स आ गए। तो अब ये देख सकते हैं ये पैराग्राफ हमारे पास ऑलरेडी जो है वो सेंटेंस केस में है, ठीक है? उस फॉर्मेट के अंदर ऑलरेडी ये है, ठीक है? तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, चूँकि बिजली भी चली गई, तो मैं सिंपल यहाँ पर ये सेंटेंस केस को हटाकर इसे लोअर केस फर्स्ट ऑफ ऑल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस की जो पहले वर्ड का पहला लफ्ज़ है वो बिस्मिल्लाह, मीन कि ये तमाम वर्ड्स जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। तो मैं सिंपल अगर इस पर सेंटेंस केस अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हर सेंटेंस में पहले वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, ये ग्रामेटिकली एक करेक्ट सेंटेंस हुआ, ठीक है? अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है दूसरा एक ऑप्शन है लोअर केस, तीसरा एक है अपर केस। अपर केस के अगर हम देखें तो अपर केस मीन के हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है और इसे हम अपर केस कहते हैं। अगर अब इसे मैं जो है वो स्मॉल वर्ड्स में या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल लोअर केस में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरे पास जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर हमारे पास क्या होगा, कैपिटल होगा। हर एक वर्ड का जितनी भी वर्ड्स है उसके जो पहले लेटर्स हैं वो हमारे पास जो है वो आ जाएंगे कैपिटल, ठीक है? तो ये हो गया कि हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करके इस पर भी कैपिटलाइज ईच वर्ड अप्लाई कर दूँ तो इसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास टॉगल केस है। अब टॉगल केस क्या है कि अगर मैं इस कंट्रोल ए दबाकर टॉगल केस करूँ, टॉगल केस में नहीं कि हर एक वर्ड का ये बिल्कुल अपोजिट है कैपिटलाइज ईच वर्ड के ऑप्शन का, ठीक है? अब टॉगल केस के अंदर हमारे पास हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर हमारे पास हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता था और टॉगल केस के अंदर हमारे पास हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप देख सकते हैं हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है वो स्मॉल केस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिटेल से जो है होम टैब के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप है उस फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमें सिर्फ जो है ये टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी ये वाला ऑप्शन रह गया। इसके अलावा हमने इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितने ऑप्शंस थे उसको डिटेल से डिस्कस किया पड़ा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही जो है पसंद आ चुका होगा। सो आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना है, क्योंकि इस वीडियो में इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को इतना कुछ बताऊँगा। इसके अंदर जब हम ये ऑप्शंस क्लियर कर देंगे उसके बाद फिर हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे, हम जो है यार हम बुक्स डिज़ाइन करेंगे, हम यार बहुत कुछ इतना कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि आप सिंपल इस एमएस वर्ड को याद करके अपना एक दुकान खोल सकते हैं, अपना एक बिजनेस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। वो सब कुछ इंशाल्लाह फिर मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट